अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा ग्राफिक कोर्स चल रहा है जिसका आज हम 8वां सबक सीखेंगे, जिसमें हम खूबसूरत पोस्ट बनाने के बारे में सीखेंगे। अगर आपने कोर्स की पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। हम इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप ग्राफिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि ग्राफिक कोर्स की सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। आज हमने जो इस्लामिक पोस्ट बनाने के बारे में सीखना है, इसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपने उर्दू स्टाइलिश के नाम पे आपने एक ऐप जो सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने स्टाइलिश नाम लिखें, इस तरह की एक जो ऐप्स आपके सामने नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, जिस तरह ये आपके नज़र आ रही है, ठीक है। इस ऐप पे आप काम किस तरह करना है, इस ऐप को कैसे, यानी कि इस पे आपने सीखना हो कैसे आपने इस्लामिक पोस्ट बनानी है, इसके लिए हम चलते हैं इस ऐप के अंदर। इस ऐप को हमने करना है क्लिक करने के बाद आपने ये काम करना है कि यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये टाइम लेने के बाद ये इस तरह ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इसमें इस तरह आपको नज़र आएगी। इसमें लिखा क्या होगा, ये सबसे फर्स्ट टाइम जो लिखा होगा वो गैलरी और टेम्पलेट्स माई वर्क। अच्छा, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो गैलरी लिखा होगा है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो आप गैलरी से ला सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हैं, शायरी वगैरह भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में ये है कि टेम्पलेट्स आपके पास काफ़ी मिल सकती हैं, ठीक है। उनको हम देखते हैं अभी। जो माई वर्क है, जो आप काम करेंगे, जैसे कि आप पीछे वीडियो में आपने देखा होगा कि जो ग्राफिक कोर्स की पहली वीडियो, उनमें पिक्स लैब के जो माई प्रोजेक्ट्स होते थे, उनमें जब हम प्रोजेक्ट्स को सेव कर लिया करते थे तो फिर जब बाद में भी प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे क्लिक करके वो जो प्रोजेक्ट हमने सेव किया होता था उसको हम ले आ सकते थे। इस तरह माई वर्क भी ऐसा ही है। अच्छा, आगे टेम्पलेट्स, हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं। टेम्पलेट्स के क्लिक करने के बाद ये इस तरह के 4 आपके सामने नज़र आ जाएंगे। इनमें से आप कोई भी ले सकती हैं, जिस तरह की आप पोस्ट बनाना चाहे उस तरह का ले सकते हैं, दे सकती हैं। आप दायरे नुमा भी आप मिल सकती हैं, एक कॉपी पेज की तरह भी आपको मिल सकती है। जिस तरह की अगर आपने दरस हदीस वगैरह करना है तो वो भी इनमें से कर सकते हैं। अगर कोई इस्लामिक पोस्ट बनानी है वो भी कर सकते हैं, या किसी किस्म का अगर आपने कोई कवाली ज़रा लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं इनमें से एक क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं। अब मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है, ये देखते हैं क्या इसके बड़े फंक्शन है। ये है कि आपने यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आ गया सेव। सेव पे आप क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर आपने बनाई होगी वो सेव हो जाएगी। आगे स्टिकर आ गया। अगर स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो आप जो डिफरेंट किस्म के स्टिकर मिलेंगे, ये करते हैं और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंट किस्म के आप किसी किस्म का भी ये स्टिकर लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कोई भी किसी किस्म का आप स्टिकर लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, इनमें से हम करते ये हैं कि इनमें से एक कुछ स्टिकर ले लेते हैं जो हमें पसंद आए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से ये लेने के बाद हमने इसको थोड़ा बड़ा किया, ठीक है। इतना छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब करना क्या आपने, इसमें से अब आपने यहाँ से ये ओके किया। अब फिर प्लस पिक करना से आप अकवाल ज़रा आपको लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से जहाँ जाना है और क्लिक करने के बाद आपने ये कोई भी आप ले सकते हैं। वहाँ से आपने इस तरह आप 2-3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई पोइट्री वगैरह, कोई शायरी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे कोई भी ले लेनी है। लेने के बाद आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, ये आप रख लिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि आप ये तो ले आए, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको दोबारा किया। अब इसको आप एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह ये देख सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। जिस तरह का फ़ॉन्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का भी फ़ॉन्ट देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। आगे फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। इस तरह भी आप फ़ॉन्ट, ये 2 तरह के फ़ॉन्ट है, ठीक है। आप जो अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से कोई भी आप कलर इसका रख सकते हैं, ठीक है। कलर रखने के बाद आपने ग्रेडियंट वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट किस्म के कलर हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर तो ये रखेगा कि आप यहाँ से कलर दे दें, कलर देने के बाद आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ से एंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड अगर जो आपने लगा लिया ये दोबारा बैकग्राउंड आपको नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप, वो कह रहे हैं नहीं, ठीक है। अब टेम्पलेट्स वहाँ से लाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स में चले जाएंगे, दोबारा कोई टेम्पलेट्स नहीं लाना चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो नहीं, ठीक है। अगर मैं नहीं लाना चाहता मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ से मैं इसका भी कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। ओके किया, ओके करने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब की दफ़ा आपने करना क्या है, अब यहाँ से आपने ये क्लिक करना है, ये क्लिक करने के बाद अब आपने बैकग्राउंड वगैरह ये स्केल जो है आपने देख लेने हैं, ठीक है। आप स्केल पे क्लिक करेंगे, स्केल वगैरह तब आएंगे जब मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप डिलीट करते हैं, ये स्केल इसलिए नहीं ओपन, ये ओके हो गया, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अगर इसको सेव करना है आपने, ठीक है, अगर आपने सेव करना है तो यहाँ सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आपने सेव करना है, अब अपना जो आपने वर्क किया, जो आपने पोस्ट बनाई कि आपने वो सेव करनी है, तो आप यहाँ से ओके पे क्लिक करें। अब वो पूछ रहा आप ये PEG में करना चाहते हैं या PNG में करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, जिस तरह की भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से PNG में अगर करना चाहते हैं तो आप PNG पे क्लिक करें। PNG पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी पोस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो आपने पोस्ट बनाई है वो आप देख सकते हैं। इस तरह आप ये 3-4 आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से टिक पे करते हैं तो ये ओके हो जाएगा, अगर डिलीट पे करते हैं तो आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये शेयर का होता है, यहाँ से आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और ऐड करके भी आप यहाँ से ठीक करके आप पोस्ट रख सकते हैं।